नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर सेकेंड के ऊपर, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इस पे चर्चा हम आज करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी कि जो जिसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ होता है। कहने का मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, उन इक्वेशन का आज हम चर्चा करेंगे, उनकी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट को कि अपनी जो 3 यूनिट कंप्लीट, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस प्रकार से 3 यूनिट पूरी अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, जहां आपकी एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुकी है। रोज वहां कंटिन्यू रूप से आपकी क्लासें चल रही है। रोज आपकी फिजिक्स की एक क्लास होती है, केमिस्ट्री की एक क्लास होती है, मैथ की एक क्लास होती है। इस प्रकार से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम सिस्टम से आपकी पूरी की पूरी क्लासें अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू रूप से चल रही है आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपका कंप्लीट जो कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स आपका वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई किसी प्रकार का चार्ज आपसे आई स्टडी ऑनलाइन की तरफ से नहीं लिया जा रहा। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिया जा रहा आई स्टडी ऑनलाइन की तरफ से। एक 99 रुपये का आपको इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज पे करना होता है, ठीक है। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज आपको उस कोर्स में एंटर होने के लिए पे करना पड़ता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये कुछ भी नहीं होता। 9 पेपर है, 11 रुपये भी अगर मान के चलो, 11 रुपये एक पेपर के कुछ भी नहीं होते। उसमें भी आपके कई स्टूडेंट के मैं कमेंट देखता हूँ कि सर यूट्यूब पे डाल दो। पहले यूट्यूब पे क्लासें रेगुलर नहीं हो पाती थी, अब क्लासें रेगुलर हो रही है, तो आपके ये कि यूट्यूब पे डाल दो। अब यूट्यूब पे क्लासें पहले ही रेगुलर नहीं हो पा रही थी, तो अब कहाँ से रेगुलर होगी? आपको रेगुलर क्लासें अटेंड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सभी टीचर्स वहाँ क्लासें कंटिन्यू रूप से अटेंड ले रहे हैं, तो आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे? आप भी जाओ, ऐप डाउनलोड करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। वहाँ से आप अपने जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेते हो, उसमें मोबाइल नंबर डाल के ऐप को चालू करो। ऐप को चालू करने के बाद उसमें स्टोर का ऑप्शन आता है, वहाँ जाओ, वहाँ आप ज्वाइन करो बीएससी सेकेंड ईयर बैच 2021। इसको ओपन करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा बाई 499। इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा। राजस्थान के हो तो राजस्थान सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फ़ोन पे या गूगल पे या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड, इन सब के ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहे उससे आप पेमेंट करो। 99 रुपये सिर्फ एक बार आपको ये पेमेंट करना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपका कोर्स आपके पास रहेगा। चाहे जितनी बार उसके वीडियोज़ आप देख सकते हो, जितनी मर्जी हो उतनी बार आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक वो आपके पास रहेंगे। उनको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, डाउनलोड करके चाहे जितनी बार आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4। तो देखना, सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण होते क्या है, ठीक है, मतलब ये किस टाइप के होते हैं। तो देखना, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy बराबर 0 या r, एक ही बात है, ठीक है। एक बात तो नहीं है, बराबर में r दिया हुआ हो आपको, इस फॉर्म में हो, तब ध्यान रखना। और जहां p, q तथा r ये तीनों के तीनों मेरे अक्ष के फलन है, ये तीनों के तीनों मेरे अक्ष के फलन है, या फिर किसी केस में ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ये किसी केस में क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं।
अदरवाइज ये किसके फंक्शन रहेंगे, x के फंक्शन रहेंगे, ये y के फंक्शन कभी नहीं होंगे। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होगी वो क्या कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब होगा क्या, आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी इसमें कुछ केस लगेंगे, ठीक है। वो केस जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान रखना, उन केस से हमें ये पता चलेगा कि इसका एक सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन हम उसका मानेंगे और उसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो आपको P, Q, R ये तो दिए हुए हैं, ठीक है। आप सबसे पहले जो हम केस की बात कर रहे हैं उसमें R का मान 0 रहेगा, मीन्स इक्वेशन रहेगी d2y/dx स्क्वायर प्लस P dy/dx प्लस QY बराबर 0। मतलब उसमें आपको R नहीं दिया हुआ मिलेगा, यानी कि ये अगर बराबर में 0 है तब आप कुछ केस लगाएंगे। 3-4 प्रकार के केस इसमें बनते हैं। तब ध्यान रखना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन उस केस से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब बराबर में 0 है, बराबर में 0 है मीन्स इसका CF ही रहेगा, PI तो 0 रहेगा, क्योंकि बराबर में 0 है तो PI तो इसका निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या, सिर्फ CF निकलेगा। तो साहब इसका जो CF निकलेगा ना, उस CF का एक सॉल्यूशन तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा अपने केस के द्वारा, ठीक है। दूसरा हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो देखना, इसके केसेस होते हैं सोल्व करने के। केस नंबर फर्स्ट होता है इसमें इफ, यानी कि यदि 1 प्लस P प्लस Q बराबर 0 बन जाए, मीन्स P की वैल्यू लो, Q की वैल्यू लो और ये वाला केस लगाओ, मीन्स 1 प्लस P प्लस Q लगाओ। अगर 0 बन जाता है तब ध्यान रखना इसका एक सॉल्यूशन होगा y बराबर e की पावर x होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो तब पूरक फलन कौन होता है, CF में एक हल y बराबर e की पावर x होगा, यानी कि ये एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। आई बात समझ में, क्लियर सभी स्टूडेंट को। सेकंड केस अगर ये ना लगे तो लगेगा इफ 1 माइनस P प्लस Q बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, 1 माइनस P प्लस Q बराबर 0। तब ध्यान रखना पूरक फलन में इसका एक हल y बराबर e की पावर माइनस x होगा। तब क्या आ जाएगा, y बराबर e की पावर माइनस x आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार नंबर 3 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। तब ध्यान रखना, अगर मेरे पास m स्क्वायर प्लस pm प्लस q बराबर 0 इस प्रकार से मिल जाए, ठीक है, m स्क्वायर प्लस pm प्लस q बराबर 0, तब ध्यान रखना मुझे सॉल्यूशन मिलेगा इसका e की पावर mx। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इसका एक हल होगा। अब यहां m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। m को आपको ये पता लगाना पड़ेगा इक्वेशन को देख के कि यहां m की वैल्यू क्या आएगी। कई बार 2 भी आ सकती है, तो m की जगह 2 रखते हो तब भी ये 0 बनती है, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2p 2 रखा प्लस q बराबर 0, इस केस में भी 0 बन सकता है, यानी कि m का मान 0 आ गया। मीन्स m का मान कुछ भी हो सकता है, अब वो आपको इक्वेशन में देख के पता लगाना पड़ेगा। नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको p प्लस qx बराबर 0 मिले, p प्लस qx बराबर 0 मिले, तब ध्यान रखना इसका एक सॉल्यूशन होगा y बराबर x। नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मुझे 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर बराबर 0 मिले, तब होगा y बराबर x स्क्वायर। बात समझ में आई। इसी प्रकार 6 नंबर, अगर मुझे m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू बराबर 0 मिले, तब इसका एक हल होगा y बराबर x की पावर m। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस बनते हैं 6। ये 6 के 6 केस आपको ध्यान में होने चाहिए। ये 6 के 6 केस आपको ध्यान में होंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। एकदम इजी सा मेथड होता है। सबसे ज्यादा केस इसमें देखो, एक तो ये 3 नंबर काम में आता है, आते तो सारे लेकिन सबसे ज्यादा 1 2 नंबर आता है,
एक नंबर आता है। ये 3 केस सबसे ज्यादा काम में आते हैं। मींस अगर ये केस अप्लाई हो रहा है तब हम कहेंगे CF में इसका एक हल y बराबर e की पावर x है। अगर ये केस अप्लाई हो रहा है तब हम कहेंगे CF में एक हल y बराबर e की पावर माइनस x है। अगर ये केस अप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे y बराबर e की पावर mx CF के अंदर एक सॉल्यूशन है। अगर p प्लस qx बराबर 0 मिले तो हम कहेंगे y बराबर x CF में एक सॉल्यूशन है। अगर ये मिले तो हम कहेंगे y बराबर x स्क्वायर एक सॉल्यूशन है। अगर ये मिले तो हम कहेंगे y बराबर x की पावर m px के अंदर एक सॉल्यूशन, CF के अंदर एक सॉल्यूशन है। तो केस सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अब चर्चा करते हैं कि साहब एक हल तो हमें मिल गया, अब दूसरा कैसे मिलेगा। मुद्दा यह है कि अब दूसरा कैसे मिलेगा। तो जो भी पहला हल मिला है ना हमें, उस हल को हम v से गुणा करेंगे, उस हल को हम v से गुणा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो केस मेरे पास बन गया फर्स्ट वाला केस बन गया, ठीक है। तब मैं क्या कहूंगा कि CF में इसका एक हल y बराबर e की पावर x होगा। अब माना इसका संपूर्ण हल वो क्या होगा, y बराबर v e की पावर x होगा। ये अब इसका संपूर्ण हल होगा। मैं इस v की वैल्यू निकालूंगा, यहां वापस पुट करूंगा लास्ट में जाके। v की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा यहां से dy बाई dx बराबर, अब क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएट u v से, तो e की पावर x का e की पावर x v ऐसा का ऐसा प्लस, अब e की पावर x ऐसा का ऐसा v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे मैं निकालूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका तो यही हो जाएगा, मीन्स e की पावर x प्लस e की पावर x dv अपॉन dx। इसका e की पावर x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस e की पावर x का ये और dv अपॉन dx। ठीक है, ये डबल हो जाएंगे, मीन्स ये आ गया। अब मैं ये dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज में इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन को फिर मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। इस टाइप की एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी। तो ये मेथड थोड़ा थोड़ा सभी स्टूडेंट को अगर पूरा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तब इसका पूरा का पूरा मेथड आपको इजीली कवर हो जाएगा, या कहो कि क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक ये मेथड आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन से पूरा मेथड ये आपको क्लियर हो जाएगा। और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पेंडिंग आपको नहीं रखने हैं, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। क्वेश्चन साथ साथ आप करते चले, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, कंप्लीट इसको साथ साथ करते हुए चले। तो देखना, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाई dx प्लस x माइनस 1 y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज सुन लेना, नोट लगा के लिख लेना कि इसका जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में इसके कुछ आ रहा है तो आप पहले उस इक्वेशन को उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि इसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहां x आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करो, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x dy बाई dx प्लस x माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मेरे पास इक्वेशन होती है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy बराबर 0। अब मैंने क्या कहा था, यहां जो p q होंगे ना वो सारे x के फंक्शन होंगे। देखो ये पूरा x का फंक्शन, ये पूरा x का फंक्शन, कंपेयर करके मुझे p बराबर क्या मिला, यहां से x का भाग दे दो तो मुझे मिला 2 माइनस 1 अपॉन x, क्लियर, प्लस x का भाग दे दो इंटू कोमा q बराबर ये रहा, x का भाग दे दो 1 माइनस 1 अपॉन x। क्लियर सभी स्टूडेंट को।
अब मेरे पास केस होते हैं, उनमें से मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला केस अप्लाई करके देखता हूं। फर्स्ट वाला केस मुझे क्या कहता है, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होना चाहिए। तो रख देते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये देखो माइनस का है तो यहां क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, फिर क्यू तो प्लस का है तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये टर्म कैंसिल, ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा 0। मीन्स साहब इसका एक केस तो एक सॉल्यूशन तो क्या होगा, मीन्स फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, अतः CF में इसका एक हल y बराबर e की पावर x है। आई बात समझ में। अब माना इसका जो कंप्लीट हल y बराबर v इंटू ई की पावर x होगा। यहां से निकालो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये ऐसा का ऐसा, इसका डिफ्रेंशिएट e की पावर x प्लस अब ये e की पावर x ऐसा का ऐसा, इसका डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन dx। बोलो आई बात समझ में। अब मैं निकालता हूं यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब देखो v e की पावर x का करो पहले, तो ये सेम है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो यही होगा, यानी कि v e की पावर x प्लस e की पावर x dv अपॉन dx। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया है u इंटू वी से, v ऐसा का ऐसा, e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x ऐसा का ऐसा, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। अब मैं इसका भी करूंगा, इसका करूंगा तो देखो e की पावर x तो ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस फिर dv अपॉन dx ऐसा का ऐसा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ये टर्म सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगी, मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर v e की पावर x प्लस e की पावर x dv अपॉन dx 2 बन जाएगा प्लस e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। तो मुझे देखो साहब d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान भी मिल गया और dy बाई dx का मान भी मुझे मिल गया। दोनों मान में इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो देखना सबसे पहले इसकी जगह ये आ जाएगा v e की पावर x प्लस 2 e की पावर x dv अपॉन dx प्लस e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस x से डिवाइड कर दो तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे, अब ये रहा, इसकी जगह आएगा v e की पावर x प्लस e की पावर x dv अपॉन dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा। फिर बचा क्या, वो वाला वो लिख दो, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई की जगह मैंने क्या माना था v a e x, तो v e की पावर x इक्वल्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास एक चीज देखो, e की पावर x पूरे में कॉमन है तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं, तो e की पावर x पूरे में कॉमन है तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहां से बाहर आएगा तो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। बोलो आई बात समझ में, और 0 में चला गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। पूरे को मैं ओपन कर लेता हूं अब, ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ओपन करने के बाद जो बचता है उसको मैं लिख देता हूं, इधर से लो, v प्लस 2 dv अपॉन dx प्लस d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस बाहर ले लो, 2 को अंदर करो तो 2v प्लस 2 dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x माइनस 1 अपॉन x dv अपॉन dx प्लस v माइनस v अपॉन x बराबर 0। ब्रैकेट हटा देता हूं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये प्लस। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया होगा। एक चीज देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक चीज नोट कर लेते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का, चलो ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है।
इसको मैंने हटा दिया बराबर में 0। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देता हूं, बाकी रख लेता हूं। ये v प्लस v कितना हो जाएगा 2v, और माइनस का 2v मीन्स ये टर्म कैंसिल। ये v अपॉन एक्स प्लस का, ये v अपॉन एक्स माइनस का, ये भी कैंसिल। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2dv अपॉन dx माइनस का, 2dv अपॉन dx प्लस का, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या मेरे पास, यहां से बचेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dv अपॉन dx बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स dv अपॉन dx। अब मैं इस dv अपॉन dx को कुछ मान लेता हूं, तो देखना लेट dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0, सॉरी p 0 तो कैसे कर दे, d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर dp अपॉन dx। मैंने क्या किया, इसको p मान लिया, ठीक है। क्यों माना अभी पता चलेगा कि इंटीग्रेशन मेरा इजीली हो जाए। तो देखना मैं ये सारी वैल्यूज यहां पुट करता हूं, तो d2v अपॉन dx की जगह तो मैं पुट करूंगा dp अपॉन dx, इसकी जगह मैं p पुट करूंगा तो माइनस का p अपॉन x, dx को उधर भेज दो तो dp बराबर माइनस का p, और इसको इधर ले आओ, ठीक है, और माइनस का dx, ये टर्म मिलेगी। मैंने इसको उधर भेजा, इसको इधर ले आया, तो यहां से रिजल्ट मुझे मिलेगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो log p बराबर माइनस log x प्लस c1, इसको उधर ले देता हूं तो मुझे मिलेगा, इसको उधर लेके जाता हूं तो log p प्लस log x बराबर c1। यहां से मुझे मिलेगा log ab, और log को उधर भेज देता हूं तो px बराबर e की पावर c1। यहां से p की वैल्यू क्या थी, ये तो कांस्टेंट है, यहां से p की वैल्यू थी मेरे पास dv अपॉन dx बराबर e की पावर c1। एक ही बात है, ये कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट भी नाम दे सकता हूं, इसको c डैश नाम दे देता हूं, और साथ में x है, इसको उधर भेज दो तो dv बराबर dx अपॉन x, c डैश इंटीग्रेशन कर दो तो v बराबर log x c डैश प्लस c2। क्लियर सभी स्टूडेंट को, साथ में क्या आ जाएगा, c2 आ जाएगा। तो आगे देखना v बराबर log x c डैश प्लस c2, ये टर्म आ गई। v का मान वापस यहां रख दो, वापस v का मान यहां रख देता हूं तो y बराबर c डैश log x प्लस c2, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। और बाहर क्या है, e की पावर x है, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना, केस लगाओ, केस लगाने के बाद आपको एक सॉल्यूशन क्या मिलता है उस पे नजर डालो, उस सॉल्यूशन को v से गुणा करो, डिफरेंशिएशन करो, ये दोनों वैल्यूज निकालो, यहां पुट करो, नई इक्वेशन बनाओ, नई इक्वेशन बनाकर उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्लासों में इस एक्सरसाइज फर्स्ट को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, मेथड में कोई भी किंतु परंतु आपके ना रहे। देखो क्वेश्चन तो सारे आपको ही करने हैं, मैं यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड समझा सकता हूँ। मेथड आपको समझ में पूरा आ जाता है तो उसके बाद में इंटीग्रेशन का पार्ट रहता है। तो इंटीग्रेशन मैंने पहले ही जब क्लास स्टार्ट की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैंने स्टार्ट की थी, तभी आपको ये कह दिया था कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखना, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx प्लस x प्लस 2y बराबर x क्यूब e की पावर x। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है। तो देखना सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था
इसका गुणांक 1 बनाओ, अक्स स्क्वायर आ रहा है तो अक्स स्क्वायर के नीचे भेज दो सबको, मतलब अक्स स्क्वायर को सबके नीचे भेज दो, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां से अक्स स्क्वायर से कैंसिल 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? आगे देखना, अक्स स्क्वायर से कैंसिल, अक्स से एक पावर कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स। ये वैल्यू मुझे मिल गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ से p का मान क्या है? p बराबर मेरे पास है -1 प्लस 2 अपॉन एक्स। q का मान मेरे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी। अब एक चीज नोटिस करो इसमें कि केस कौन सा लगेगा। ठीक है, अब एक चीज देखने पे मुझे पता चल रहा है कि साहब मैं अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू लगाना चाहूं ना तो यहां अक्स स्क्वायर है लेकिन उस तरफ अक्स स्क्वायर नहीं है। मीन्स ये टर्म तो किसी भी हालात में नहीं कटेगी। ठीक है, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं कटेगी। इसका मतलब 1 माइनस पी प्लस क्यू लगाऊं तब भी नहीं कटेगी क्योंकि यहां अक्स स्क्वायर है। अक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है। अक्स स्क्वायर की एक ही टर्म होने का मतलब वो कट नहीं सकती। मीन्स ये वाला केस भी नहीं लग सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं p प्लस क्यू एक्स लगाना चाहूं, p प्लस क्यू एक्स लगाना चाहूं तब मुझे ये पता चलेगा कि ये q को जब मैं अक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक अक्स हट जाएगा तो अक्स नीचे मुझे 2 टर्म मिल रही है। मीन्स कटने की संभावना है इसके। ठीक है, तो मैं लगा के देखता हूं। p प्लस क्यू एक्स बराबर x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऐसा कैसा रख दो -1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x से x कैंसिल तो 1 बचेगा प्लस x से एक पावर कैंसिल तो 2 अपॉन एक्स बचेगा। आई बात समझ में? तो कट रहा है साहब, ये कट गया और ये भी कट गया, यानी कि p प्लस क्यू एक्स बराबर मुझे मिल गया साहब 0। अब ये केस नंबर 3 था और इस केस ने मुझे क्या कहा था कि अगर p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 मिले तब इसका पूरक फलन CF में एक हल y बराबर x होगा। ठीक है, मीन्स y बराबर x एक हल मिल गया। अब माना, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y बराबर मैंने क्या कहा था vx आपको मानना है। मीन्स जो कंप्लीट हल होगा उसको v से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहां से निकालो आप dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंशिएशन करो इसका, v अक्स का अक्स को एक हो जाएगा, v ऐसा का ऐसा प्लस अब यहां से अक्स ऐसा का ऐसा इसका dv अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं यहां से निकालूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब v का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा dv अपॉन dx प्लस इस अक्स का हो जाएगा 1 और dv अपॉन dx ऐसा का ऐसा प्लस अब अक्स ऐसा का ऐसा इसका हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। मीन्स ये मिल जाएगा मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx। ये आ गया। dy बाई dx और d2y बाई dx के मान इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो देखना साहब, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x, dy बाई dx की जगह वो आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर माइनस, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा? vx बराबर 0। बोलो आई बात समझ में सभी स्टूडेंट को? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं
और इसको ओपन कर लेता हूं तो देखना एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस बाहर ले लो, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस v 2v अपॉन एक्स, फिर प्लस x से x कैंसिल तो 2 dv अपॉन डी एक्स प्लस इसको भी अंदर ले लो तो x से x कैंसिल तो v प्लस x से x कैंसिल तो 2v अपॉन एक्स बराबर 0। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये बाहर माइनस था, इसको भी आप अंदर भेज रहा हूं तो ये सारी टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये सारी टर्म कैसी हो गई, माइनस की हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, और जो बच जाएगी उनको रख लेता हूं। तो देखो 2v अपॉन एक्स, 2v अपॉन एक्स कैंसिल, प्लस का v माइनस का v कैंसिल, और देखो क्या कैंसिल हो रहा है 2 dv अपॉन डी एक्स, 2 dv अपॉन डी एक्स भी कैंसिल। तो बचेगा मेरे पास एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0। एक्स कॉमन आके 0 में चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर dv अपॉन dx। ये टर्म यहां तक मेरे पास बच जाएगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे क्या करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप अब आसानी से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा वो हम लिखेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां तक एक चीज देखना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, बराबर में x e की पावर x था, बराबर में क्या था, x e की पावर x था, इसको 0 लेके आ गए हम। x e की पावर x हमारे पास बराबर में था, ये देखो यहां बराबर में, इसी में तो हमने मान रखे थे तो बराबर में ये भी तो था, तो इसको क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो जब मैंने यहां से कॉमन लिया था x तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास नई इक्वेशन आएगी d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dv अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x, ये आएगी। अब मैं मानता हूं dv अपॉन डी एक्स बराबर p, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर dp अपॉन डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये मैंने मान लिया, यहां से ये वैल्यूज मैं यहां पुट करता हूं तो dp अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स का मतलब p बराबर e की पावर x। अब देखो ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। कैसे है आपको दिख रहा होगा, ये एक मेरी क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। इसको मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूं, सबसे पहले मैं IF निकालता हूं। तो IF क्या होगा, e की पावर, एक चीज देखना, IF रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस प्रकार से होती है। मीन्स यहां जो होता है वो यहां इसके मल्टीप्लाई में होता है। इसका IF हम निकालते हैं e की पावर pdx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब pdx मतलब y के मल्टीप्लाई में जो होता है वो p होता है, और ये वाले क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ये फॉर्मूला लगाओ तो आप ये p डायरेक्ट काम में मत ले लेना। ये देखो ये और ये सेम है, ये और ये दोनों सेम है, मतलब यहां p है यहां भी p है। मीन्स हमें कौन सा लेना है, जो इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है। तो मुझे क्या लेना है, 1 लेना है। मीन्स इसका IF क्या होगा, e की पावर माइनस 1 dx, ये इसका क्या होगा, IF होगा। तो इसका आंसर मिलेगा e की पावर माइनस x, ठीक है। इसका IF क्या लिख लेगा, e की पावर माइनस x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखेंगे इसका IF इंटू पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू इंटू डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को। IF का मान क्या है, e की पावर माइनस एक्स, p मेरा ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू IF का मान कितना है, e की पावर माइनस एक्स, और q क्या है मेरे पास, e की पावर x, तो e की पावर x और dx। ये टर्म कैंसिल। मीन्स यहां से मेरे पास क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स p इक्वल्स टू मुझे मिला यहां dx। इसका आंसर क्या होगा,
e की पावर माइनस एक्स पी इक्वल्स टू एक्स प्लस C1। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके गुणांक को 1 बनाया, मींस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये जब मैंने डिवाइड किया तो यहां तो 1 बचेगा, यहां 2/x बचेगा, यहां 1/x, यहां 2/x²। मैंने कंपैरिजन करके p और q के मान निकाल लिए। ये मेरा p का मान होता है, ये मेरा q का मान होता है। अब जब मैंने केस लगाना चाहा तो मुझे पता चला कि फर्स्ट और सेकंड केस तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई कौन सा हुआ इस पे, थर्ड वाला केस अप्लाई हुआ साहब, कौन सा, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। और जब p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 मिलता है, इसका मतलब क्या होगा कि पूरक फलन में यानी कि CF में इसका एक हल जो होगा ना वो क्या होगा, y बराबर x होगा, यानी कि y बराबर x आ गया एक हल। अब इसका कंप्लीट हल मैंने मान लिया y बराबर vx। यहां से मैंने dy बाई dx निकाल लिया, यहां से मैंने d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लिया। ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी साहब। इस इक्वेशन में जब मैंने पुट कर दी तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसको मैंने ओपन कर लिया तो मोस्ट ऑफ टर्म कैंसिल हो गई और लास्ट में ये टर्म बच गई। x से x कैंसिल हो गया, ये टर्म बची। मैंने माना यहां से dv अपॉन dx बराबर p और d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर dp अपॉन dx मिल गया। जब मैंने ये वैल्यूज यहां पुट करी तो ये इक्वेशन मिली। ये क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है जो इस प्रकार से होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि IF निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के इस रूप के अकॉर्डिंग IF ये होता है, यानी कि ये जो सेम होते हैं इसके मल्टीप्लाई में जो होगा। ठीक है, अब आप यहां से P मत ले लेना डायरेक्ट कि सर P होगा, यहां P है तो P है, नहीं, ये दोनों सेम है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है, तो हमें 1 लेना है और माइनस साथ में आ जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स। तो IF ये लगा दिया, यहां से मुझे क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स ये मिला। यहां से मैं क्या करूंगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालूंगा। तो देखना, आगे देखना, e की पावर x को उधर भेज दो तो p बराबर x e की पावर x प्लस C1 e की पावर x। ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाके प्लस का, ऊपर जाके प्लस का, ये मिल गया। p की जगह क्या था, dv अपॉन dx था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो x e की पावर x प्लस C1 e की पावर x। यहां से देखना x को उधर भेज दो तो dv बराबर x e की पावर x dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं, प्लस C1 e की पावर x dx। आइलेट लगा दो इस पे तो याद से, तो v बराबर आइलेट से इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x x माइनस 1 प्लस C1 e की पावर x प्लस C2। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो v बराबर x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस C1 e की पावर x प्लस C2, ये मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी v का मान मिल जाएगा। अब सिंस कंप्लीट सॉल्यूशन था y बराबर vx, तो v का मान यहां रख दो, तो y बराबर x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस C1 e की पावर x प्लस C2, और साथ में कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। ये क्या होगा, मेरा इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो एक क्वेश्चन हमारा इस इक्वेशन में, इस यूनिट में और कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन और देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, करके देखना। बाकी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम इस वाली एक्सरसाइज में और करेंगे, जो करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।